हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो सेशन है, जैसे कि पिछला सेशन जो था हमारा, हमने फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन का काउंट चेक किया था, राइट। और उसमें हमने पूरी अच्छे तरीके से समझा था, वन बाय स्टेप एक्चुअली। और आज क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टेस्ट केस देखेंगे। जैसे मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट टेस्ट केस में एक्चुअली हम लोग रो लेवल वैलिडेशन करेंगे या कॉलम लेवल वैलिडेशन, नॉट रो लेवल, आई वुड से कॉलम लेवल। मतलब एवरी कॉलम में जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, उसको टारगेट में क्या वैल्यू आ रहा है उससे उस वैल्यू से मैच कराएंगे। अगर वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है या कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो मेरे को टेस्ट केस फेल होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या एग्जैक्टली मैं बताने वाला हूँ? थोड़ा सा मैं आपको जो समझा देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली देखो, अगर आपका सोर्स है, सोर्स में एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 है, ठीक है, और टारगेट है, ये मान लो सोर्स है, ठीक है। देन यू हैव लेट्स से टारगेट हियर। टारगेट में एम्प्लॉय नंबर है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन कॉलम फॉर नाउ, राइट। लेट अस से 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे 6 भी है, ठीक है। अभी आप बताओ मेरे को, काउंट लेवल वैलिडेशन पास होगा कि फेल होगा? काउंट पास हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी 5 रिकॉर्ड है, राइट, इसमें भी 5 रिकॉर्ड है। तो मेरा काउंट वैलिडेशन अगर मैं करूंगा फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन का, काउंट वेरिफिकेशन पास हो जाएगा। विच मीन्स एक्चुअली मैं बोलूंगा मेरा फिल्टर कंडीशन पास है? नहीं, नहीं पास है। एक्चुअली क्यों पास नहीं है? क्योंकि देखो ये तो मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है दोनों, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, बट ये मैच नहीं कर रहा है भाई साहब, ये मैच नहीं कर रहा है, देख रहे हो आप, ये मैच नहीं कर रहा है। तो मेरे को ये ऐसा कोई टेस्ट केस लिखना है जो कि वैल्यू को कंपेयर करे, ठीक है। तो मैं वही चीज आप देने वाला हूं। मैं एक टेस्ट केस लिखने वाला हूं जिसमें हम लोग किसी भी कॉलम का या तो पूरे जितने भी कॉलम है हमारे टेबल्स पे, अगर मैचिंग है तो हम उनको एक्चुअली अप्पल टू अप्पल मैच कराएंगे। इसको बोलते हैं रो काउंट, सॉरी, कॉलम लेवल वैलिडेशन, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलिडेशन है ये, हम हर जगह करते हैं एक्चुअली। आपको याद होगा हम लोग एक्चुअली सेम काइंड ऑफ वैलिडेशन जो है मैनुअल टेस्टिंग जब करते हैं तो उसमें रो काउंट, सॉरी, माइनस वेरिफिकेशन करते हैं, माइनस वैलिडेशन है ना। माइनस में क्या करते हैं एक्चुअली, टारगेट माइनस सोर्स। उसमें क्या होता है एग्जैक्टली अगर सेम वैल्यू है, अगर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो रिकॉर्ड दिखाता है। सेम थिंग हम लोग यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, नॉट एक्चुअली माइनस काइंड ऑफ थिंग्स, बट एग्जैक्टली हमने जो पिछले वाला वीडियो देखा था उसी वीडियो में फिल्टर कंडीशन के ऊपर सेम टाइप का हम लोग क्वेरी यूज करेंगे, काफी कुछ रीयूज करेंगे। बट एक्चुअली हम लोग एक्चुअली पूरा एक टेबल टू अनदर टेबल, मतलब ये भी एक पूरा एक डेटा फ्रेम हो गया, ये डेटा फ्रेम, दोनों डेटा फ्रेम को मैच कराएंगे बेसिकली, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअली क्या कर सकते हैं हम लोग आज। ये तो आपको क्लियर है, ये कंडीशन भी ठीक है, ठीक है। कंडीशन 1, कंडीशन 2, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज गो एंड वॉच द लास्ट वीडियो, क्योंकि हम एक्चुअली यही वाला सेम वैलिडेशन कर रहे हैं। ओनली थिंग इज हम लोग वैलिडेशन जो कर रहे हैं सेकंड टेस्ट केस वैलिडेशन करेंगे, बट सिनारियो सेम है, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम लोग बस रो लेवल, कॉलम लेवल वैलिडेशन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब जैसे गए हम लोग, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर में जो डेटा है, एक्चुअली मेरे को काउंट लेने का जरूरत नहीं है, तो मैं एक्चुअली फिल्टर का यहाँ तक तो आ जाऊंगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप देखो आउटपुट में क्या दिखा रहा है, 13 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, 0 to 12 इंडेक्स, मतलब 13 रिकॉर्ड्स। अब मेरा क्या प्लान है कि भाई मैं ये जो एम्प्लॉय नंबर है ना, इनके सारे वैल्यू को मैच कराऊंगा मेरे टारगेट से, ठीक है। सिंपल ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये हमारा कंडीशन के हिसाब से और सब कुछ करके ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सोर्स है, ठीक है, सिंपल ना। अगर मैं इसको सोर्स मानता हूँ तो ये वाला चाहिए क्या, ये नहीं चाहिए एक्चुअली, तो इसको मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को रीड कर रहे हैं, ये भी नहीं चाहिए हमको। एग्जैक्टली हमको चाहिए क्या, आउटपुट में ये वाला चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेटा फ्रेम मैच करा रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए स्टार, क्यों हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको एक्चुअल डेटा चाहिए, राइट। तो यहाँ पे चेंज करेंगे थोड़ा सा। इसको हम फिर से रन करेंगे और अब देखते हैं, अब डेटा आ गया, देखो डेटा फ्रेम का डेटा। अब मेरा ये जो डेटा फ्रेम है, डीएफ टारगेट और डीएफ फिल्टर, मतलब सोर्स वाला जो है, इन दोनों को एक्चुअली मैच कराएंगे। इसको मैच कराने के लिए कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं एक रो लूंगा, सॉरी एक कॉलम लूंगा, उस कॉलम को मैच कराने की कोशिश करता हूं। देखो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, मैं बताने वाला हूं आपको। देखो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि डीएफ, देखो आप, डीएफ फिल्टर्ड, इसमें मैं लेता हूं एम्प्लॉय नंबर, ठीक है गाइस।
एम्प्लॉय नंबर, बस एक ही कॉलम ले रहा हूं मैं एक्चुअली, देखो इतना आ गया मेरे पास, ठीक है। और सेम चीज मैं डीएफ में भी एम्प्लॉय नंबर ले लेता हूँ, डीएफ टारगेट में भी एम्प्लॉय नंबर ले लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। इसको हम नीचे डाल देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ डी एफ अंडर टारगेट टीजीटी, आई थिंक राइट, टीजीटी। और यहाँ पे भी एम्प्लॉय नंबर ले लेते हैं, एम्प्लॉय नंबर कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो आ गया, दोनों में आ गया। अब मेरे पास ये जो दोनों आ गए कॉलम, अब मैं यहाँ पे सेम चीज लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी एफ अंडर स्कोर फिल्टर्ड, ठीक है, फिल्टर्ड और ई नंबर, ठीक है। मैं इस कॉलम का वैल्यू लेता हूँ और इस कॉलम के वैल्यू को डॉट इक्वल्स करके एक फंक्शन होगा, इसको मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है क्या करूंगा, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, डीएफ टारगेट के एम्प्लॉय नंबर से। मतलब हम लोग एम्प्लॉय नंबर जो कॉलम है ना, सिर्फ उसी को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि फिल्टर, अब यहाँ पे लिख दूंगा कि फिल्टर कंडीशन, इट्स फाइन, लेट इट बी, वी कैन राइट इट समथिंग बेटर लेटर, बट लेट्स सी। अभी रन करके देखते हैं। वाज नेवर क्लोज्ड, मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़, अच्छा ये वाला गड़बड़ हो गया ना, देखो यहाँ पे मेरे को ये क्लोज करना पड़ता है ना, इक्वल्स में भी ये भी क्लोज करना पड़ेगा। अब देखते हैं, लगता तो है कि पास हो गया, है ना, लगता तो है कि पास हो गया, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इसको एक बार फिर से रन कर लेता हूँ, सारा का सारा ऊपर से नीचे पूरा रन करता हूँ। तो मैं इसको क्या होगा, रीस्टार्ट द कर्नल कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। इससे क्या होता है, सारा का सारा स्क्रिप्ट जो है ऊपर से नीचे तक पूरा रन हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, ये रन हो रहा है। और मेरे ख्याल से सब कुछ रन हो गया होगा, है ना, ठीक है ना, सब कुछ आ गया और ये मैच भी कर रहा है, ठीक है। और मैच कर रहा है, और मैंने जैसे दिखाया कि यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूँ फिलहाल, तो फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं एक्चुअली एक नया रिकॉर्ड डाल के देखता हूँ यहाँ पे और फिर रन करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। मैं एक नया रिकॉर्ड डाल देता हूँ सोर्स में, ठीक है। कैन आई जस्ट डू दैट, मे बी आई कैन डू विद दिस, है ना। इसको मैं डालता हूँ, इसको बोलता हूँ कि भाई तुम हो जाओ 1090, ठीक है, 1090 हो जाओ। अब मैं फिर से रीड करूंगा, अब सोर्स में मेरा जो है एम्प्लॉय नंबर डिफरेंट है और टारगेट में अलग है ना। अब देखते हैं क्या होता है एक्चुअली। अब मैं फिर से एक बार रन कर लेता हूँ यार, इसको रन करके देखते हैं, हो सकता है यहीं से अपने को दिख जाए, अदरवाइज शेल बाय शेल भी रन कर लूंगा मैं। देखो रन हो रहा है, ओके, आई थिंक वी शुड ट्राई दिस, ठीक है, ओके, अभी रन होगा पक्का। देखो आ गया, देखो फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट वर्क करेक्टली। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अभी आप देखो यहाँ पे आउटपुट में ही आपको दिख जाएगा एक्चुअली, टारगेट में क्या है, टारगेट एम्प्लॉय नंबर में 0 to 12 है, लेकिन देखो सोर्स में 0 to 13 है, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये वाला हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या कर रहा है ये कि ये वाला ये पूरे के पूरे वैल्यू ले रहा है और ये टारगेट के पूरे वैल्यू से मैच करा रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं मैच हो रहा है तो एक्चुअली फिल्टर कंडीशन को फेल कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? एग्जैक्टली सेम वे आप लोग हर कॉलम का वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। सारे कॉलम, जो जो कॉलम लेना है आप कॉलम यहां से ले लो और रन कर लो। अगर आपको मोर देन वन कॉलम लेना है तो मोर देन वन कॉलम एज ए लिस्ट भी ले सकते हो, लेकिन मैं एक्चुअली ये जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेरा पर्पज ये है कि मैं पूरा का पूरा जो टेबल है, राइट, पूरा का पूरा जो डेटा है ना, डेटा फ्रेम, उसका पूरा का पूरा मैं रन करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल यहाँ पे एक कॉलम नहीं लेके मैं इसको हटा देता हूँ, तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा डेटा फ्रेम ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्या आता है। फिर भी नहीं आया, देखो फिर भी नहीं आया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, राइट। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम है। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल उस रिकॉर्ड को हटा देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या था, वन, एक सेकेंड, वाज इट वन, नो, आई थिंक वन ही था, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ तो ऐसा था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। लेट्स सी, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज करेक्ट, है ना। ठीक है गाइज, आई थिंक दिस वाज द वन, या दिस इज द वन, अर्जुन, है ना, अर्जुन। आई थिंक इट्स ऑल गुड, चलो परफेक्ट।
अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार रन कर लेता हूँ, पूरा का पूरा शेल ही रन करता हूँ, फिर इसके बाद मैं पाई चार्म पे फिर से करा दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ से एक्चुअली पूरा का पूरा शुरू से सारे शेल एक बार रन हो जाएंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली डेटा आ रहा है कि नहीं। अब देखो क्या हो रहा है ना, सब कुछ रन तो हो गया, यहाँ तक आ गया। इसका मतलब है कि हमारा सब कुछ रन हो रहा है। अगर आउटपुट भी देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ 12 13 रिकॉर्ड्स आ रहा है, 0 to 12 13, एंड 0 to 12 यहाँ भी आ रहा है, एग्जैक्टली सेम है ना। इसका मतलब है कि सारा जो भी है, राइट, नॉट ओनली वन कॉलम बट इंटायर टेबल, इंटायर डेटा फ्रेम ऑफ वन इज मैचिंग विथ अनदर वन एक्चुअली। ठीक है, तो आपको एक समझ में आ गया ना कैसे करना है एक्चुअली। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सारे को एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। और इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ। देखो याद है आपको, हमने लास्ट ये जो बनाया था, है ना, मैं इसी इसी फंक्शन को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी, है ना, कहाँ गया भाई, हाँ ये है। अब इसको लिया जाए और इसको जो है टेस्ट केस में डाल देते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम वैलिडेशन। ठीक है, वेरी गुड, कॉलम वैलिडेशन आ गया। अब मैं काम करता हूँ, कुछ नहीं है इधर, देखो ये सब सही है, ये सब सही है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मेरे को क्या करना था, कंट्रोल स्टार लेना था, राइट। तो ये आ गया। एक चीज और है, ये रो नंबर वाला नहीं चाहिए ना, तो इसको भी हटा देते हैं। मेरे को तो सिर्फ डेटा फ्रेम चाहिए, है ना, ये वाला भी नहीं चाहिए, तो इसको भी हटा देते हैं। अब सिंपल सी बात है यार, हम लोग डेटा फ्रेम यहाँ पे डालेंगे, मेरे ख्याल से कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे गए और सिंपल यहाँ पे डाल दिया। ये एरर मैसेज है ना, अच्छे से आप लोग थोड़ा सा कर लेना, मैं ऐसे ही रख दिया हूँ फिलहाल, कोई पंगा नहीं है। बट हाँ, चलो इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, पास हो रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे गया, तो फिल्टर एक काम करते हैं, इसको स्टार करके चलाते हैं, देखते हैं दोनों टेस्ट केस चलते हैं कि नहीं। ठीक है, दोनों टेस्ट केस चलना चाहिए एक्चुअली फिल्टर वाले। नहीं, कुछ तो पंगा है, तो मैं इसको रहने देता हूँ फिलहाल, तो मैं बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ कॉलम ना, कॉलम वैलिडेशन, परफेक्ट, और हाइफन वीएस। ये स्पेसिफिक अभी जो टेस्ट केस लिखा है ना कॉलम वैलिडेशन, वो वाला रन करे, देखो ये वाला भी पास हो गया, हो गया ना, एग्जैक्टली exactly सही है। मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों टेस्ट केस अगर मेरे को रन करना है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं एक्चुअली इसको हटा लेता हूँ, यहाँ पे हाइफन के लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं फिल्टर लिख देता हूँ। आई थिंक दिस शुड वर्क, हाँ, हाइफन वी एस, आई होप दैट दिस शुड वर्क, लेट अस सी। ठीक है ना, करेक्ट, ये रन कर रहा है। तो एक्चुअली ये दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए, एक्चुअली दोनों टेस्ट केस पास तो हो गए, हाँ ठीक है। ये टेस्ट, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे थोड़ा पंगा हो गया है, कॉलम रो हो गया, ठीक है। अच्छा, इस एक्चुअली इस टेस्ट केस के अंदर है, ये टेस्ट केस का नाम हमने चेंज नहीं किया एक्चुअली। टेस्ट केस का ये तो कर लिया, ये वाला नाम नहीं किया। फिल्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, कॉलम वैलिडेशन, क्योंकि ये अलग फाइल में, इसलिए एरर भी नहीं दे रहा है। बट मे बी अभी रन करते हैं, ये थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, देखो। ठीक है गाइस, सही है। तो ये दो टेस्ट केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन कहीं भी लगाओ इस टाइप से आप एक्चुअली वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। काउंट, और दूसरा जो है कॉलम लेवल वैलिडेशन, सारे के कॉलम जो भी हैं उनके एक्चुअली हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं उनके वैल्यूज को, ठीक है। तो होपफुली दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल, एंड इफ यूर फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर colleagues. And also guys, as this is a premium content that I'm sharing with you all, right, I expect you all to basically come and help me on this journey to spread this knowledge to many more needed people, whoever need it, right, because many people are really needing this knowledge, right, and that's the reason I'm doing this entire series. तो प्लीज शेयर करो, और उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, so that I can bring you more and more content basically, that is very helpful for you in your ETL test automation journey. Yes, I'll see you soon with next video. Until we meet next time, happy learning, god bless you, bye, take care.